1970 का दशक भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता की एक नई लहर उठी। एक साधु, एक विचारक, एक क्रांतिकारी गुरु, जिसे लोग भगवान कहते थे, वो अचानक दुनिया के सबसे विवादास्पद व्यक्तित्व में बदल गया। लाखों अनुयायी, अनगिनत प्रवचन, 93 रोल्स रॉयस और अमेरिका में रजनीशपुरम नाम का एक अलग ही साम्राज्य। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु की कहानी थी या इसके पीछे एक गहरी साजिश थी? ओशो, असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन, एक कॉलेज प्रोफेसर से आध्यात्मिक गुरु बनने तक का सफर बहुत ही अनोखा था। वे सीधे सवाल पूछते थे, कट्टरता पर वार करते थे और कहते थे, जो सच है उसे स्वीकार करो, चाहे वो तुम्हारी परंपराओं के खिलाफ ही क्यों ना हो। उनकी बातें अलग थीं, उनकी शैली अलग थी और उनका प्रभाव अद्भुत। उन्होंने कहा कि इंसान को बंधनों से मुक्त होना होगा, चाहे वो धर्म के हों, समाज के या खुद की सोच के। लेकिन जितने उनके समर्थक बढ़े, उतने ही उनके विरोधी भी। धर्म के ठेकेदारों, सरकारों और शक्तिशाली लोगों के लिए ओशो एक खतरा बन चुके थे। 1991, अमेरिका ओरेगन का एक वीरान इलाका। ओशो और उनके हजारों अनुयायियों ने वहां रजनीशपुरम नाम का एक विशाल आश्रम बसाया। यह केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि एक नया शहर था। ध्यान था, संगीत था, प्रेम था और सत्ता की भूख भी। जल्द ही अमेरिकी सरकार को शक होने लगा। ओशो के अनुयायी हथियार खरीदने लगे थे, स्थानीय लोग डरने लगे थे और फिर हुआ अमेरिका का पहला जैविक आतंकवादी हमला। 1984 में ओशो के करीबी लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने साल्मोनेला बैक्टीरिया से 750 लोगों को बीमार किया ताकि चुनाव में जीत पाई जा सके। ओशो ने इन आरोपों से खुद को अलग कर लिया, पर सवाल यह था, क्या वे सच में अनजान थे या यह सब उनकी जानकारी में हो रहा था? 1985 में अमेरिका से निर्वासित होने के बाद ओशो भारत लौटे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। कमजोर शरीर, धीमी आवाज और खोता हुआ प्रभाव। उनकी वापसी के कुछ ही वर्षों में 1990 में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने निजी सचिव को एक गुप्त डायरी दी थी। उसमें लिखा था, दुनिया मुझे गलत समझेगी, पर सत्य अंततः जीतेगा। पर क्या इस डायरी में सिर्फ ध्यान की बातें थी या फिर इसमें छुपे थे बड़े व्यापारियों और सरकारों के साथ हुए गुप्त सौदों के राज्य? 19 जनवरी 1990, पुणे आश्रम। आधिकारिक बयान, ओशो की मृत्यु हृदयाघात से हुई। पर यह सवाल हमेशा अनुत्तरित रहे, क्यों उनके शरीर को मात्र 24 घंटे के अंदर जला दिया गया? क्यों उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब कर दिए गए? क्या उन्हें जहर दिया गया था? कुछ लोगों का दावा था कि उनके शरीर में थैलियम पॉइजनिंग के लक्षण थे। कुछ कहते हैं कि वे ध्यान में ही चले गए। पर सच्चाई क्या थी? अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी को चुनौती देता है, तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच अक्सर वही होता है जिससे हम सुनने से डरते हैं।